अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट की ये कन्फ्यूजन होती है, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज का बैकग्राउंड क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। क्या वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस सेम चीज़ है या फिर ये अलग अलग टर्म्स है, और इन खाली पोटेंशियल क्या होता है। तो जी आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन चीज़ों के बारे में। स्टार्ट करते हैं इसकी बैकग्राउंड या हिस्ट्री के हिसाब से। अच्छा, जैसे कि हमने बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ था कि हमारे पास एटम होता है। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें हम हाइड्रोजन का, ठीक है। तो उसका होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी बेसिक स्ट्रक्चर जो बनती है वो कुछ इस। अच्छा, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हमारे पास पता है कि हमारे हाइड्रोजन होती है 1 1। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक ही होते फर्स्ट शेल में, और एक प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। अब ये हम कैसे, हमें जैसे नॉर्मली पता होता है कि हमारे जो एटम होते हैं उस एटम के बेसिक जो होता है उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, और उसके शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, फर्स्ट सेल सेकंड सेल। अब उस उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला होता है 2n²। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट शेल है तो उस पर हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते। अगर हमारे पास सेकंड शेल है तो उसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ें थर्ड शेल की तरफ तो हमारे पास आ जाएंगे 18। तो ये तो बेसिक, जैसे आप सब लोगों को पता होता है बेसिक ऑफ, ये हमने केमिस्ट्री और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बेसिक पढ़ा है। अब इनसे ये एक बैकग्राउंड है बताने का, क्योंकि यहाँ से फिर हमारे वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी हम कॉपर कंसीडर करते हैं। कॉपर में क्या होता है कि कॉपर का होता है एटॉमिक नंबर 29। मतलब क्या है कि हमारे जो फर्स्ट शेल है उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। हमारा सेकंड जो शेल होगा उसमें हमारे पास 8 आ सकते हैं, ठीक। अब हमारे पास जो थर्ड शेल होगा उसमें हमारे आएंगे 18, ठीक। सब 18 आ गए, तो ये हमारे कितने हुए 2 + 8 + 18, ये हमारे पास हो गए 28। स्टिल इस कॉपर 29 है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका रहता है, वो हमारा आएगा फोर्थ शेल में, ठीक है। बट फोर्थ शेल को हम देखें तो ये आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हमारे 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट सिंस कॉपर के 28 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पूरे हो गए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे कि हमें कूलम्स लॉ के हिसाब से पता है F = के Q1Q2/r²। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी फोर्स कम होगी। अब इसको हम यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बिल्कुल करीब है न्यूक्लियस के, उनकी फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये टाइटली, ये कह सकते हैं बाउंड होते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है न्यूक्लियस और इस फर्स्ट शेल के दौरान, तो इनकी जो फोर्स है वो ज़्यादा होती है। अब सेकंड में आए तो इसकी थोड़ी फोर्स कम हो जाएगी, थर्ड में आ जाए तो इसकी फोर्स और कम हो जाएगी, फोर्थ में आते हैं तो बहुत ही कम फोर्स हो जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनका ये होता है कि ये लूजली बाउंडेड होते हैं। अब लूजली बाउंडेड से क्या मकसद है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी किसी भी थर्मल एनर्जी की वजह से या किसी भी हीट एनर्जी हम इस एटम को मिल गई किसी भी तरीके से, तो अब क्या होता है कि इनका जो, जैसे कि हमने देखा कि इनका फोर्स बहुत कम होता है, तो ये क्या करते हैं, जैसे ही इनको हीट मिलती है तो ये अपने इस एटम को छोड़ के बाहर जाते हैं, यहाँ से निकल के इसकी विसिनिटी में आ जाते हैं। अब हमारे केमिस्ट्री का एक बेसिक रूल तो है, जो एटम लूज़ करता है वो हो जाता है पॉजिटिव, और जहाँ पे गेन करते हैं कोई चीज़ वो हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या होता है कि हमारे पास ये जो डिफरेंस हुआ ना
पॉजिटिव और नेगेटिव का, यही बेसिक वोल्टेज है, इसी को हम वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज को आप सिंपल वर्ड्स में बोलोगे तो वोल्टेज क्या है, जहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास डिफरेंस आ जाए, किन चीज़ों में, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में, ये डिफरेंस लाना, क्रिएट करना, ये ही वोल्टेज है बेसिकली हमारे पास। अब हमारे पास, हमें पता है कि हमारे एटम में, किसी भी एलिमेंट में मल्टीपल एटम्स होते हैं, कोई एक एटम नहीं होता। तो वो बहुत सारी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेते हैं। अब वो कैसे करते हैं, उनके भी डिफरेंट मेथड्स हैं, उन पे भी हम लोग आएंगे। बट फॉर इनिशियल लेवल के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि पॉजिटिव ने चार्जेस हो गए, एक साइड आ गई, नेगेटिव आ गई, इनके बीच में डिफरेंस आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव के, यही हमारा वोल्टेज है। अब सेकंड चीज़ ये आती है कि वोल्टेज प्रोड्यूस कैसे, मतलब वोल्टेज आता कहाँ से है, वोल्टेज की जगह सोर्सेस बोलने वही चीज़। तो वोल्टेज के बहुत सारे सोर्सेस हैं। जैसे जनरली हम देख लें, जो मोस्ट कॉमन है वो है केमिकल रिएक्शन। इसका बेहतरीन एग्जांपल जो वो है बैटरीज। अब इसमें क्या होता है कि बैटरीज में हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं बेसिकली, ठीक है। उन पे इनिशियली कोई भी चार्जिंग नहीं होती, उनका एक अलग से प्रोसेस है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रही। बट सिंपल इज़ दैट कि कैसे भी करके हमने इन प्लेट्स पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्रिएट करनी है। वो कैसे होती है, वो विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है, जो बैटरी में होता है। अब सेकंड जो सोर्स है उसकी बात करते चले, तो सेकंड सोर्स हमारे पास जैसे अल्टरनेटर्स हो गए, उसके थ्रू भी हम वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। या फिर हमारे पास सोलर सेल्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं तो ये सारे चीज़ों से हम लोग वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल डेफिनेशन के हम तरफ जाएं लोग, तो ये वोल्टेज को हम सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हम लोग, ये एक चार्ज थी, ठीक है। अब ये चार्ज यहाँ से निकल के, इसकी वेसिनिटी से निकल के बाहर गई। अब ये चार्ज बाहर तो अपने आप तो गई नहीं होगी, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मैंने सोर्स यूज़ किया था थर्मल एनर्जी का, जो नॉर्मली हमारे पास थर्मल हीट के थ्रू ये बाहर चला गया, क्योंकि ये लूजली बाउंड था। बट सबके केस में ये नहीं होता, तो हमें कोई तो एनर्जी चाहिए होगी जो इस चार्ज को यहाँ से एटम से निकाल के बाहर करे। तो ये जो चार्ज पे वर्क होता है, यहाँ से यहाँ निकालने के लिए, उसको ही हम वोल्टेज कहते हैं। और उसका फार्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, ताकि हमारे पास डिफरेंस ऑफ वोल्टेज आ सके, ठीक है। तो सिंपली अगर हम इसके यूनिट पे जाएं तो वोल्ट, जैसे हमारे पास वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का कूलम, तो ये जूल पर कूलम, या फिर हम इससे वोल्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ये वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, ये सेम चीज़ है या डिफरेंट। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब बेसिकली जैसे कि आपने देखा, वोल्टेज क्रिएट कैसे होता है, वोल्टेज क्रिएट जब ही होता है जब हमारे पास डिफरेंस ऑफ वोल्टेज हो। हमारे पास अगर डिफरेंस ऑफ वोल्टेज नहीं होता तो हमारे पास कोई वोल्टेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। अब वोल्टेज बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, ये सेम ही चीज़ है, इस जिसको हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। थर्ड टर्म था हमारे पास पोटेंशियल जी। तो पोटेंशियल एक अलग टर्म है। पोटेंशियल अलग टर्म कैसे है, पोटेंशियल ये किसी भी, फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉल है, बॉल की एग्जांपल कंसीडर करते हैं, वो पर्टिकुलर हाइट पे है, तो उसकी पर्टिकुलर उसके अंदर पोटेंशियल है। जैसे हम कहते हैं ज़मीन पे है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, अगर वो थोड़ी सी हाइट पे चला जा रहा है तो फिर उसमें काइनेटिक एनर्जी है। सिमिलरली यहाँ चार्जेस के साथ भी यही चीज़ होती है। कोई चार्ज होती है हायर पोटेंशियल पे होती है, कोई लोअर पोटेंशियल पे होती है। तो पोटेंशियल एक डिफरेंट टर्म है।
इस पोटेंशियल के डिफरेंस पे हमें वोल्टेज मिलता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टैंक है जिसमें एक साइड ये है, एक दूसरी साइड ये। अब इसकी जो हाइट है वो है 5, इसकी हाइट है 4 मीटर फॉर एग्जांपल। तो ये इसका पोटेंशियल हुआ 4 मीटर, इसकी जो पोटेंशियल हुआ वो 5 मीटर। अब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस हुआ वो हुआ हमारा, वो फॉर एग्जांपल हमारा 2 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस होता है इसको हम कहते हैं वोल्टेज, और ये ही जो हमारा है ये है पोटेंशियल। नाउ हम अगर इस टॉपिक को बिल्कुल शॉर्टली देखें तो ये ऐसे है कि हमारे पास पहले तो बैकग्राउंड आ जाता है कि ये वोल्टेज आता कहाँ से। बैकग्राउंड कैसे आया? एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हम लोग गए कि कैसे ये वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, कैसे, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है वोल्टेज का, ठीक है। और देन इसका वोल्टेज एंड वोल्टेज डिफरेंस में क्या फ़र्क है? तो कोई भी फ़र्क नहीं है। एंड देन पोटेंशियल। तो ये बहुत सिंपल सी वीडियो थी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज। आई होप you guys will like it. Thank you for watching. Jazakallah.